आप आराम से देखिए। जनवरी का महीना है और आज साल का दूसरा दिन है, 2025 का दूसरा दिन है और पूरे देश में अभी ठंड पड़ रही है। लेकिन बिहार की बात करेंगे तो बिहार की राजनीति का पारा गर्म है, राजनीति का पारा चढ़ चुका है और कई तरह की सियासी अटकलें लगना भी अब शुरू हो गया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज इसी मुद्दा पर बात करेंगे, क्या बिहार में खरमास के बाद सरकार बदल जाएगी? जिस प्रकार से राजनीतिक चर्चा है, कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। कई फोटो भी सामने आए हैं। एक फोटो सामने आया है जहां पर आज बिहार के राज्यपाल के शपथ समारोह का फोटो बताया जा रहा है। इस फोटो में सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कंधा पे हाथ देते हुए दिख रहे हैं और तेजस्वी यादव उनको प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ साथ कई सारे बयान भी सामने आ गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज राजनीतिक विश्लेषक है प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार में जब भी खरमास आता है तो खरमास के बाद कुछ नया होता है। प्रोफेसर साहब, क्या लग रहा है इस बार खरमास के बाद फिर कुछ नया होगा? क्या सरकार बदल जाएगी फिर से? धन्यवाद अभिषेक जी। ऐसा है कि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है पूरे देश में ये अलग किस्म की राजनीति यहाँ चलती है। ऐसा नहीं है कि मिली-जुली सरकारें दूसरे प्रांतों में नहीं चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में मिली-जुली सरकार चल रही है। स्टालिन जो डीएमके के सर्वे सर्वा हैं, कांग्रेस वगैरह के साथ मिलके, वामपंथी लोगों के साथ मिलके सरकार चला रहे हैं। केरल में भी मिली-जुली सरकार चल रही है और भी कई जगह पर आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं मिली-जुली सरकार चल रही है। लेकिन बिहार का सिचुएशन एक अलग है और वो सिचुएशन ये है कि यहाँ तीन मुख्य पार्टियां हैं जो बिहार में की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है जदयू और तीसरी है राष्ट्रीय जनता दल। बाकी जो पार्टियां हैं उनका कोई वजूद बिहार में नहीं है। वे इन तीनों दलों के सहारे ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। वो चाहे हम हों, चाहे लोजपा रामविलास की पार्टी हो जिसका नेतृत्व चिराग पासवान करते हैं, या कांग्रेस हो, ये सब जो है वो किसी न किसी की बैसाखी पकड़ कर ही यहाँ की राजनीति करते हैं। अब बिहार का ये पिक्यूलियर सिचुएशन क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है और इसमें नीतीश कुमार का महत्व क्या है उसको भी समझने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो देश की जो राजनीति चलती है उसमें दो धारा है। एक धारा तथाकथित राष्ट्रवादियों की है जिसको लीड करती है भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी धारा है जो तथाकथित अपने को जो सेकुलरवादी कहते हैं उनकी धारा है, जिसमें एक गठजोड़ बना हुआ है। और मुस्लिम जो है वो जो राष्ट्रवादी धारा है भारतीय जनता पार्टी उससे अलग है और भारतीय जनता पार्टी को जो हराते हैं या जो उसका सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी होता है उसको यहाँ का मुसलमान वोट करता है। इसलिए राजद भी यहाँ एक शक्ति बनी हुई है और राजद का जो माई समीकरण जो लालू यादव के समय का था, उस माई समीकरण के आधार पर बिहार में अब तक राजनीति चल रही थी, या यूँ कहें कि चल रही है। छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। अब नीतीश कुमार ने जब 2014 में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर इंडिपेंडेंट उन्होंने एक रास्ता यहाँ चुना बिहार में, और उस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें राजद, नीतीश कुमार की जदयू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी और उस समय जदयू को सिर्फ 2 सीट मिला था। और लेकिन उस समय भी आप देखें कि जदयू को लगभग 18-19% वोट आया था। जदयू का जो वोट परसेंटेज है वो 22, 23, 24, 25% तक जाता है बिहार में।
यही नीतीश कुमार की ताकत है। ये नीतीश कुमार जिसके तरफ चले जाएं, अगर राजद के तरफ वो चले जाएंगे तो नेचुरली बिहार में जदयू और राजद की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे तो फिर जदयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। यही सिचुएशन ऐसा है जिसमें नीतीश कुमार लगातार पिछले, अब तो 20 वर्ष उनका पूरा हो जाएगा, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रहे हैं। उसके कई कारण हैं जिस पर ध्यान देने की हम लोगों को ज़रूरत है। लालू यादव ने जिस सामाजिक न्याय के नाव पर सवारी करके बिहार में शासन किया, वह उनके परिवार के द्वारा जो और उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार में तरह तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कुछ आरोप सिद्ध भी हो गए, सजा भी हुई, उसमें वो सामाजिक न्याय की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं डाइल्यूशन हो गया उसका, और एक लालू यादव भ्रष्टाचार के प्राय बन गए। अब आप इधर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ा बहुत कह दें तो सुशील मोदी को हम लोग कह सकते हैं कि सुशील मोदी एक खास तबके में लोकप्रिय थे, जो वैश्य समुदाय था, उसमें मास लीडर वो भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की त्रासदी बिहार में यह है कि उसके पास कोई मास लीडर नहीं है जो जनता को अपने साथ लेके चल सके। जो कैपेसिटी लालू यादव में थी, और जो लालू यादव ने बाद में चल के एक समीकरण बनाया, माई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण बनाया, जो दोनों का वोट परसेंटेज मिलके लगभग 38-39% वोट बिहार के अंदर हो जाता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि लालू यादव ने अपने छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तेजस्वी यादव लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन उनको जो उनके पिता का जो बोझ है, उस बोझ को उतार कर फेंक नहीं पा रहे हैं। वो बोझ है कि जो भ्रष्टाचार का जो इल्ज़ाम उन पर लगा है, जो साबित भी हुआ है, उस बोझ से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। और जंगल राज का जो विशेषण उस समय जो राजद की सरकार को मिला हुआ था, उस विशेषण से भी अपने को अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से लालू यादव जी एक बर्डन बन गए हुए हैं। अब सबसे परेशानी क्या हो रही है, जिसकी चर्चा आपने की है, कि बिहार में विपक्ष है ही नहीं है। ये भी बड़ा अजीबोगरीब एक बात है, जिसको मैं बराबर जिस बात की चर्चा करता हूँ। विपक्ष का काम है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी कमजोरियों को सामने लाए, उसके द्वारा जो गलत काम किए जा रहे हैं उसको सामने लाए, जनता के सवालों को पर जूझ है। क्या आपने राष्ट्रीय जनता दल को आज तक देखा है कि कोई इस तरह के सवालों को लेकर वो लड़ती हो? नहीं लड़ती है। क्यों नहीं लड़ती है? इसलिए कि उसको उम्मीद है कि, जैसा कि आप कह भी रहे थे, कि फिर कहीं अगर नीतीश कुमार जी की कृपा हो जाए और नीतीश कुमार जी का मन बदल जाए और फिर से वो अगर राजद के पाले में चले आएँ तो सरकार बन जाएगी, और सरकार में ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिर जो है सो बन जाएंगे तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ये और लालू यादव भी समझते हैं अपने लड़के की कैपेसिटी को, हमको ऐसा लगता है। इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कल जो प्रेस वार्ता लालू यादव ने की है, उसमें एक बार फिर से खुलेआम उन्होंने न्योता दिया है कि नहीं, हमारा तो दरवाज़ा नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है, हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं, वो आ जाएँ हमारे साथ, फिर जो है सो हम लोग मिल के काम करेंगे। जबकि सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो भाई, अब पिता सही हैं कि पुत्र सही हैं, ये तो अब बिहार की जनता को तय करना है। आज का जो फोटो सामने आया है, बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने आज शपथ लिया। उस दौरान एक फोटो सामने आया। उस फोटो में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। वही नीतीश कुमार जो है वो तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा देर वहाँ पे रुक भी गए थे, लेकिन कुछ बोले नहीं, फिर वो आगे बढ़ गए। देखिए, ये तो एक सामान्य शिष्टाचार है। वो नेता विरोधी पक्ष हैं, और एक जब वहाँ आज राज्यपाल जो आरिफ मोहम्मद खान साहब आए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था,
तो उसमें उनकी मुलाकात हुई और उसमें एक अभिवादन हुआ। उसको मैं उस रूप में नहीं लेता हूँ, मैं दूसरे रूप में इसको लेता हूँ कि आखिर लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण वो जनता के सवालों से जूझने के बजाय नीतीश कुमार को ही अपने पाले में करने के लिए बेचैन हैं। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि बिहार की जनता और उनसे दूर होती चली जा रही है। क्योंकि बिहार की जनता ये चाह रही थी कि तेजस्वी यादव नौजवान हैं, वो खुल के इस सरकार की जो कमियां हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे। अब बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो मीटर का मामला है, आपका जो प्रीपेड मीटर जो लगाया गया है उसका सवाल है, अभी ज़मीन वगैरह का जो चल रहा है उसका सवाल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है उसका सवाल है। बहुत सारे सवाल बिहार के अंदर हैं, जो बेरोजगारी की स्थिति है, पलायन की स्थिति है, वो सब सवाल है। लेकिन तेजस्वी यादव को उससे कोई लेना देना नहीं है और वो लोग सिर्फ जो है सो इस बेचैनी में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम उनको अपने पाले में कर लें। अब आप चले हैं भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी अभी आप देख रहे हैं कि केंद्र में अल्पमत की सरकार है और उसको दो बड़ी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, एक जदयू है और दूसरा ये उसका आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम पार्टी है, सपोर्ट कर रही हैं उनको। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात जो अभी अभिषेक जी जो आपने कही बदलने की बात नीतीश कुमार के, तो उसका हमको अभी कोई चांस इसलिए नहीं लग रहा है कि उनके चार जो खास लोग हैं, कौन लोग हैं सब लोग जानता है बिहार में, उनके खुद संजय झा जी जिनको उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उनके खास लोग हैं। ललन बाबू उनके खास लोग हैं जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर वो कायम हैं। अशोक चौधरी जी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद फिर विजय चौधरी जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। ये चार लोग कहे जाते हैं कि नीतीश कुमार के एकदम खासम खास लोगों में से हैं और ये चारों लोग भारतीय जनता पार्टी से अलग होना नहीं चाहते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि जब तक ये चारों लोग में सहमति नहीं बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना है, तब तक नीतीश कुमार इन चारों लोगों की अवहेलना करके राजद के साथ फिर से चले जाएंगे, इसकी संभावना मुझे नहीं लगती है। इसलिए लेकिन फिर मैं एक बार कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी 2025 के चुनाव में भी आप अब देख लेंगे। मैं आज ही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार ही सीटों का बंटवारा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर ये समझ चुकी है कि उनके दल में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है अभी तक जो मास लीडर हो। और नीतीश कुमार का जो 22-23% वोट है और ख़ास करके जो महिलाओं में जो उनका महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, महिलाओं को जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स में जो रिजर्वेशन दिया है या महिलाओं को जो सर्विसेज में उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, उसका प्रभाव, शराबबंदी जो उन्होंने की है उसका प्रभाव। लेकिन एक फैक्टर और है जिसकी चर्चा हम लोगों को करनी चाहिए कि जन स्वराज भी एक सामने में एक नए दल के रूप में आया है। हालांकि वो अपने उपचुनाव में सारे उपचुनाव हारा, मुजफ्फरपुर के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी वो पराजित हुआ, लेकिन 10% वोट उसको आया है। तो निश्चित रूप से एक नए दल के रूप में आकर और 10% वोट का आना, ठीक है कि बहुत सारी परिस्थितियां उसके थी, उसमें 10% का वोट वो आया है, लेकिन उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और आगे आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं कि जो अभी जिस तरह से ये तो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक हैं, उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी कि नीतीश कुमार का हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग नीतीश कुमार को एक करेंगे। तो एक जैसा कि मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार की एक पिकुलियर स्थिति है और उसमें नीतीश कुमार की भी एक पिकुलियर स्थिति है, एक विशेष स्थिति नीतीश कुमार की है जो कहीं दूसरे प्रांत में देखने को नहीं आती है। और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार 2025 में ही लीड करेंगे और वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। तो 2025 हालांकि चढ़ चुका है और 2025 में क्या होगा, खरमास के बाद क्या होगा, कई सारे अटकलें भी लगाए जा रहे हैं
क्या होगा, क्या सरकार बदल जाएगी? हालांकि ये चर्चा है, लेकिन ऐसा कुछ होने को नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लालू यादव का ऑफर था, इसके साथ साथ आज जिस प्रकार से बिहार के नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण में जिस प्रकार से फोटो सामने आया, तो कई तरह की चर्चा भी अब राजनीतिक जगत में शुरू हो गई है। लेकिन क्या होगा बिहार की राजनीति में, ये तो आने वाला समय में ही पता चल पाएगा किसकी सरकार बिहार में बनेगी, क्योंकि चुनाव में भी काफी कम समय बचा हुआ है। क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी, या फिर महागठबंधन सरकार बनाएगी, या फिर तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।